राजाओं की हार दुश्मनों से नहीं होती, असली खतरा हमेशा अपनों से आता है। दोस्त जो भाई से बढ़कर था, एक वादा जो तोड़ा नहीं जा सकता था, और फिर एक रात जिसने सब कुछ बदल दिया। कहानी जोश, जुनून, दोस्ती, साजिश और सबसे दर्दनाक विश्वासघात की। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? राजा विक्रम और आर्यन, दो नाम लेकिन एक आत्मा। बचपन से साथ, एक ही गुरुकुल में पढ़ाई, एक ही तलवार से युद्ध कला सीखी, एक ही सपने देखे, साथ में राज्य को अजेय बनाने का। जब विक्रम राजा बना तो उसने आर्यन को अपना सबसे करीबी मंत्री बनाया, क्योंकि उसे विश्वास था अगर कोई मेरी रक्षा कर सकता है तो वो आर्यन है। आर्यन ने भी कस्में खाईं, तुम सिर्फ मेरे राजा नहीं, मेरे भाई हो। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। लेकिन कहते हैं ना, जब दो लोग एक सिंहासन के करीब होते हैं तो उनके बीच सिर्फ प्यार नहीं रहता, वहां जलन भी होती है। राजा विक्रम हर युद्ध जीत रहा था, हर दिन उसकी महिमा बढ़ रही थी, और वहीं दूसरी ओर आर्यन बस उसकी परछाई बनकर रह गया था। उसके अंदर एक सवाल उठने लगा, जब मैं भी उतना ही बहादुर हूं तो सिर्फ विक्रम को राजा क्यों कहा जाता है? राज्य में धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगीं। आर्यन असली योद्धा है, अगर वह राजा होता तो राज्य और भी शक्तिशाली बनता। आर्यन ने इन अफवाहों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जब बार बार उसे हीन महसूस कराया गया तो उसके मन में पहली बार एक ख्याल आया, अगर विक्रम ना रहे तो? शक की पहली चिंगारी ही आग बनने के लिए काफी थी। राजा विक्रम को आर्यन पर पूरा भरोसा था, वह उसे अपना भाई मानता था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि जिस भाई पर वह आंख मूंद कर विश्वास करता है, वह ही उसे मिटाने की योजना बना रहा है। महल की सबसे खूबसूरत दासी मीरा, जो राजा विक्रम के बेहद करीब थी, आर्यन ने उसे अपने जाल में फंसा लिया। मीरा, जिसे राजा की हमराज कहा जाता था, अब आर्यन की सबसे बड़ी गुप्तचर बन गई थी। राजा कब अकेला होता है, कब उसकी रक्षा सबसे कमजोर होती है, कब उसे सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई जा सकती है, ये सारी जानकारी मीरा हर रात आर्यन तक पहुंचाने लगी। एक ओर मीरा राजा से प्यार का दिखावा करती रही, और दूसरी ओर आर्यन के साथ मिलकर उसके पतन की कहानी लिख रही थी। फिर वो रात आई, सबसे मनहूस रात। राजा विक्रम के महल में जश्न था, विजय का उत्सव। आर्यन ने विक्रम के लिए सबसे महंगी शराब मंगवाई, मीरा ने उसे अपने हाथों से पिलाई। राजा नशे में था, खुश था, और सबसे ज्यादा निश्चिंत था। आर्यन, अगर मुझे कुछ हो जाए तो राज्य तुम्हें सौंपता हूं। विक्रम ने यह कहते हुए हंस दिया, लेकिन आर्यन के लिए यह मजाक नहीं था, यह मौका था। जैसे ही राजा गहरी नींद में सो गया, आर्यन ने महल के दरवाजे खोल दिए। दुश्मन सेना अंदर घुस आई। राजा विक्रम अब नहीं रहेगा। आर्यन ने खुद अपनी तलवार उठाई और विक्रम की छाती पर वार कर दिया, लेकिन तभी विक्रम ने अपनी आंखें खोलीं। उसे पहले ही शक हो गया था। उसने मीरा के कपड़ों में छुपा एक पत्र देख लिया था, जिसमें सारी साजिश लिखी थी, और अब सबसे बड़ा धोखा, सबसे बड़ा बदला बन चुका था। विक्रम पहले से ही तैयार था। महल के अंदर ही एक गुप्त सेना को तैयार रखा गया था। जैसे ही आर्यन ने वार किया, विक्रम ने उसे पकड़ लिया। मेरा सबसे बड़ा शत्रु, मेरा सबसे बड़ा दोस्त निकला। युद्ध छिड़ गया। आर्यन ने लड़ाई लड़ी, लेकिन जब जनता को पता चला कि उसने विश्वासघात किया है तो पूरा राज्य उसके खिलाफ हो गया। मीरा को जनता ने मौत की सजा दे दी और आर्यन को उसी तलवार से मारा गया जिससे उसने विक्रम को मारने की कोशिश की थी। विश्वासघात का अंत हमेशा दर्दनाक होता है। धोखा देने वाले कभी भी राजा नहीं बन सकते। राजा के पास तलवार होती है, लेकिन वफादारी ही उसकी असली ताकत होती है। इतिहास में ऐसे न जाने कितने विश्वासघात हुए, लेकिन हर बार गद्दार का अंत बर्बादी में ही हुआ। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इतिहास का सबसे बड़ा विश्वासघात कौन सा था? कमेंट में बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।